बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ उसका जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर दी थी। उसमें पहले 3 क्वेश्चन रह गए थे। इसमें चूज़ ऑफ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है, और थर्ड क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। तो हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो रह गया था तो वो भी अब हम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है रिव्यू एक्सरसाइज का वो कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करें। तो यहाँ जो फर्स्ट उसका पार्ट है मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी। ये कौन सा सॉल्यूशन है? 4 उसने चॉइस दी हैं, ए बी सी एंड डी जो है। तो इसमें से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि कौन सा उसका सॉल्यूशन बनता है। तो इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 3 माइनस 4x लेस देन आर इक्वल टू 11। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। -4x लेस देन आर इक्वल टू 11। अब 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -4x लेस देन आर इक्वल टू ये 8 हो जाएगा जी। अब डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -4 है। -4 कैसे ख़त्म करेंगे? ये आप डिवाइड कर लें। अगर माइनस का जो है वो डिवाइड करेंगे तो इसका इनक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। किसी भी मैंने शुरू से कई दफ़ा बता दिया है कि किसी भी नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वेरिएबल या टर्म जो है उसके साथ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो जो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम ये -4 जो है डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ x की वैल्यू निकालनी है। -4 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 4 एक बार, 4 4 2 बार 8। अब ये x, अब इसकी जो है इनक्वालिटी का ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये साइन हम चेंज करेंगे। अब ये इसको इस तरफ कर लें, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इसका b जो करेक्ट है, b वो कह रहा है -2, यानी x की वैल्यू -2 भी है और उससे बड़ा भी है, -1 भी हो सकता है। तो ये इस तरह, लेकिन -2 की इक्वल तक है। तो इसका आंसर जो है वो -2 बी जो करेक्ट है। आगे इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मेरा अगर आपने पीछे लेक्चर जो है वो सुने हैं, इस चैप्टर के तमाम लेक्चर, तो इसमें आप खुद इसको हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ऑफ द सिंबल्स, यानी एक स्टेटमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व करता है सिंबल के। चलो मैं लिख लेता हूँ, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग any of the symbol क्या है? ये एक सिंबल देता है, फिर ये दूसरी देता है, फिर ये तीसरी, और इस तरह वो कह रहा है कि ये जो है ये किसके सिंबल है। तो अभी पार्ट नंबर 1 में है, तो उसने जो दिया था इनक्वालिटी का जिक्र किया, तो ये जो है इसमें इनक्वालिटी का है। ये सिंबल किसके हैं? ये तमाम जो है वो अलामतें जो हैं ये इनक्वालिटी की हैं। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर सी आंसर करेक्ट है जी। इनक्वालिटी लिखा है, सी जो है वो इनक्वालिटी लिखा है, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। अगला जो है इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। सिंपल है, आप बुक निकाल लें, बुक खोलकर जो है जब मैं जो है वो सामने रख लें, मैं आपको बताता जाता हूँ। आगे थर्ड पार्ट है इसका जी।
थर्ड पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू सो ऑन, यानी x ये सो ऑन सॉरी x इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, इज a solution of the inequality ये उसने कहा कि ये -2 लेस देन x, यानी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन जो है ये 3/2, 3/2। तो उसने 4 जो है इसके 4 जो है वो ऑप्शन दिए हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। 4 जो है वो -5 3 0 3/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। अब इसको अगर -2 लिखूं, ये लेस देन x और x इज लेस देन, इसको डिवाइड कर लें, 2 1 बार 2 2 5 बार 10 1.5। इसका मतलब x जो है वो बड़ा है -2 से और 1.5 से छोटा है। इसको हम यहां से देख लेते हैं जी, ये इसका नंबर लाइन लगा लेते हैं, ये नंबर लाइन और ये नंबर लाइन, ये 0 कर लेते हैं, ये +1 और ये +2 और ये +3। चलें 3 का ये रख लेते हैं, यहाँ तो 2 तक ही है। ये -1 सॉरी -1 और ये -2 और ये -3। अब डियर स्टूडेंट इसकी कंडीशन के मुताबिक तो जो है ये x जो है वो ग्रेटर इक्वल, यहाँ अगर लाइन लग जाए तो इसका मतलब है -2 को भी शामिल करना है। अगर यहाँ नीचे लाइन लग जाए इसका मतलब है 1.5 यानी 3/2 को भी इसमें शामिल करना है। तो यहाँ लाइन नहीं है, नीचे अगर इक्वल की लाइन लग जाए, ये बात याद रखें, इक्वल की अगर लाइन लग जाए, नीचे ये लाइन लग जाए तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, लेकिन ये लाइन नहीं है नीचे, इसलिए ये -2 भी शामिल नहीं होगा, -2 से छोटा और होगा। यानी -2 से छोटा क्या है, -2 से जो है ये -1 भी है। अच्छा, -2 से छोटा -1.9 भी है, -2 से छोटा -1.8, -1.7, -1.6, -1.5 एंड सो ऑन, और 1 तक भी, -1 तक भी आ जाता है। तो ये बेशुमार जो है ये -2 से लेकर 0 तक बेशुमार एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, लेकिन -2 नहीं शामिल होगा। एक तो ये, और दूसरा है 1.5, ये 1 है और ये 2 से छोटा है 1.5। ये मतलब इसको अगर आधा कर लें, ये इसके 1 2 3 4, ये यानी आधा जो है ये इसका 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 यहाँ होगा, 1.5। चलें या मैं नीचे लिख लेता हूँ 1.5, ये होगा आधा। अब इससे भी छोटा अगर लाइन नहीं है तो इसका मतलब 1.5 से भी छोटा जो है ये जो है इसके दरमियान तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, यानी -2 से छोटे तमाम एलिमेंट। ये मैंने कुछ एग्जाम्पलें दी हैं। इसी तरह अगर 1.5 जो है ये शामिल नहीं करना, 1.4 भी इसमें शामिल होगा, 1.3 भी शामिल होगा, 1.2 भी हो गया, 1.1 भी होगा, 1 भी होगा, फिर 0.99 भी होगा, फिर 0.8 भी हो सकता है, फिर 0.7 भी हो सकता है। यानी बेशुमार इस जो है -1.5 से छोटे और -2 से छोटे दरमियान में बेशुमार एलिमेंट आ सकते हैं। लेकिन उसने जो दिया है, उसने ऑप्शन दिया, उसमें हम देखेंगे उसमें कौन सा ऑप्शन दिया उसने, -5। तो -5 तो नहीं आएगा इनके दरमियान, यानी उसने एक दिया है ऑप्शन -5, ए जो है उसने -5 दिया है, तो इसमें -5 इनके दरमियान नहीं आएगा। दूसरा उसने ऑप्शन दिया 3, बी जो उसने ऑप्शन दिया 3,
तो थ्री तो ये बाहर आ रहा है। इसके बाद उसने ऑप्शन दिया है सी जो उसने दिया 0, और फिर जो है ये डी जोज दिया है उसने, डी जोज 3/2 जो है ये दिया है। तो डी जो है 3/2 तो इसमें शामिल ही नहीं है, ये 1.5 से छोटा है। ये 0 जो है ये 0 इसमें आ जाएगा, 0 इसमें आ जाएगा। अगर कोई भी और एलिमेंट सी की जगह अगर -1 रखता तो ये 1 भी इसमें शामिल होना था। चूंकि उसने ऑप्शन 0 रखा है तो इसमें जो ये भी बार है, -5 भी बार है, 3 भी बार है, इसके अंदर अंदर जो आएगा वो 0 है। वो 1.3 भी रख सकता था, सी की जगह 1.3 भी कर सकता था, तो 1.3 इसमें आ सकता था। फिर ये ऑप्शन हम चूज कर लेते। अगर वो बुक वाला जो है ये -1.5 रखता तो -1.5 तो ये भी इसमें शामिल होना था। उसने सिर्फ इसको 0 के लिया है, 0 को रख दिया, तो चलें फिर इसमें तो ये 0 ही होगा। इसमें बेशुमार एलिमेंट आ सकते हैं, ये मैंने आपके सामने है, लेकिन चूंकि बुक वाले ने ये C0 रखा है इसलिए ये 0 ऑप्शन उसने रख दिया इसमें, तो ये 0 होगा। ये 3 जो है ये बाहर आ गया, इस ये देखें इस कंडीशन से बाहर आ गया। -5 ये भी बाहर आ गया, ये +3 वो भी 3/2 भी बाहर है, क्योंकि ये 3/2 भी इसमें शामिल नहीं करना। अगर नीचे लाइन लग जाती तो फिर शामिल करना था, इसमें भी लाइन लग जाती तो -2 को भी शामिल करना था, इसलिए लाइन नहीं लगी। तो उसने याद रखे नीचे अगर लाइन लग जाए तो उस एलिमेंट को भी शामिल करना होता है, इक्वल के आ जाता है ना, तो इसलिए यहाँ लाइन नहीं लगी, इसका मतलब है 3/2 को शामिल ही नहीं करना। तो ये डी जो ऑप्शन भी गलत है, ये 3 जो है ये भी ये बाहर है, ये भी गलत है, और ये -5 ये इधर आ रहा है, तो -4 -5 ये भी गलत है। तो इसमें से ये ऑप्शन 0 इसमें शामिल हो रहा है। अगर 0 ना देता, बुक वाला कहता 1, तो फिर ये तो ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए, ये 1 हमने ऑप्शन करेक्ट कर लेना था। अगर बुक वाला रखता ये जो है ये -1 तो ठीक है, -1 भी इसमें शामिल हो जाता है। अगर बुक वाला रखता कि -1.9 तो ये भी -1.9 इसमें, क्योंकि 2 से ये ग्रेटर है 1 तो ये भी, चूंकि उसने बुक वाले ने 0 रखा है इसलिए हम 0 ऑप्शन जो है ये इसमें शामिल है, तो ये 0 इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसका सी जो है वो करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 4 वो कहता है if x is no longer than 10 देन फिर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। एक तो ये है कि x is no longer than 10 यानी 10 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब 10 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि 10 भी शामिल है। x जो है वो 1 से लेकर जो भी एलिमेंट होगा वो 10 से 10 तक है, 10 भी इसमें शामिल है, और उससे नीचे पीछे भी जो है वो उससे लेस जो है वो छोटे एलिमेंट भी शामिल हैं। यानी इसका मतलब ये है कि x जो है ये लेस देन 10 और नो लॉन्गर यानी 10 भी इसमें शामिल है। तो अगर शामिल है तो इसके नीचे क्या लगाएंगे, लाइन। यानी इफ x इज नो लॉन्गर देन 10 यानी 10 से ज़्यादा जो बड़ा नहीं है, लॉन्गर नहीं है, लंबा नहीं है 10 से, तो इसका मतलब है इसको 10 भी शामिल करना है। तो ये ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में देखें, अगर ये ऑप्शन है दिया हुआ उसने तो वो करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है जी। इसमें उसने ये पार्ट नंबर को जो है वो 4 था, उसमें ये x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, ये ऑप्शन बी जोज है। इस स्टेटमेंट के ज़रिए मैंने ये बताया कि ये इस तरह की कंडीशन आएगी। आगे जी, आगे पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर 5 करते हैं जी।
पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 को वो कहता है इफ द कैपेसिटी C of an एलिवेटर, लिफ्ट को कहते हैं जी एलिवेटर, एलिवेटर किसको कहते हैं? लिफ्ट जो है वो लिफ्ट जब किसी बिल्डिंग पर जो है वो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको एलिवेटर कहते हैं। एट मोस्ट यानी कम अज कम उसमें जो है 1600 पाउंड वजन, पाउंड देन, यानी एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 1600 जो है वो पाउंड वजन वो उठा सकती है, लोड उठा सकती है। इसका मतलब है इसको इसमें भी शामिल करना है। सी कैपेसिटी जो है ये जो है ये लेस देन यानी 1600 पाउंड से जो है वो लेस देन या ऑलमोस्ट उसके इक्वल, एट ऑलमोस्ट का एट ऑलमोस्ट एट मोस्ट 1600, तो इसका मतलब है इसको यानी 1600 भी इसमें शामिल है तो ये इसके नीचे लाइन लग जाएगी। अगर इसको शामिल करना हो तो नीचे लाइन लगानी है, अगर शामिल नहीं करना तो उसमें वो कह रहा है शामिल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना है जो है वो 1600 पाउंड जो है वो वज़न उठा सकती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखें ये किसका निशान जो है वो कौन सा ऑप्शन आता है? 5 जो है इसका ऑप्शन जो है ये सी, जो जी सी पार्ट इसका सी जो है ये करेक्ट है। आगे जी आखिरी पार्ट करने लगे हैं, पार्ट नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आ गई हो उसकी। पार्ट नंबर 6 जो है x इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द inequality ये ऑप्शन दिया उसने x इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0। वो कहता है कि इनक्वालिटी में बताएं उसका सॉल्यूशन जो है, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? x की वैल्यू उसने दी है 0, 0 लगा दें, 0 ग्रेटर देन 0। तो ये कोई है 0 ग्रेटर देन 0? 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो गलत, करेक्शन ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया। आगे दूसरा इसका पार्ट है, बी पार्ट है, वो कह रहा है कि 3x + 5 लेस देन 0। तो इसकी वैल्यू पुट करें, ये दी उसने वैल्यू x इज इक्वल टू 0, तो 3x की बजाय 0 लगाएंगे, +5 लेस देन 0, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 5 लेस देन 0 और 5 लेस देन 0। ये दुरुस्त है। 0 ग्रेटर देन 5 यानी 0 5 से बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब है ये भी रॉन्ग, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। अब तीसरा जो है ये हम पार्ट करते हैं, तीसरा जो है ये सी पार्ट इसका, यानी x + 2 जो है इज ग्रेटर देन 0। अब वैल्यू पुट कर लें, 0 + 2 ग्रेटर देन 0, तो 2 इज जो है 0 इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 इज लेस देन 0। तो वो कह रहा है कि 2 जो है वो 0 से छोटा है, तो क्या 2 0 से छोटा होता है? नहीं। या वो इस तरह पढ़ ले कि 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 0 2 से बड़ा है, 0 तो 2 से छोटा है, इसलिए ये भी जो है वो करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स।
आगे आगे थर्ड डी पार्ट इसका उस ऑप्शन दिया उसने x माइनस टू जो है लेस देन ज़ीरो, तो x की वैल्यू लगा लें ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू जो है लेस देन ज़ीरो, तो माइनस टू जो है लेस देन ज़ीरो, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है जी डी यूज। क्यों? ज़ीरो जो है मैंने पहले ही बताया कि ज़ीरो हमेशा नेगेटिव रकम से बड़ा होता है। अभी मैंने नंबर लाइन खींची थी, नंबर लाइन मसलन ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो से ज़ीरो मसलन ये नंबर लाइन खींचते हैं तो इसमें ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो जो है ये बड़ा है माइनस वन से भी, ज़ीरो बड़ा है माइनस टू से भी, ज़ीरो बड़ा है माइनस थ्री, यानी माइनस वाली जितनी भी रकम होगी ज़ीरो उससे क्या होगा बड़ा, लेकिन प्लस वाली रकम से छोटा होगा। प्लस वन से छोटा है ज़ीरो, प्लस टू से छोटा है ज़ीरो, और प्लस थ्री से भी छोटा है ज़ीरो, एंड सो ऑन। अब मुझे बताएं यह माइनस 10 बड़ा है या माइनस 8? माइनस 10 बड़ा है या माइनस 8? तो माइनस 8 बड़ा है, इसको ये इस तरह रखेंगे। माइनस वाली जितनी बड़ी रकम होगी उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी। ये आपके सामने है, माइनस वन बड़ा है या माइनस टू? माइनस वन बड़ा है। माइनस टू बड़ा है या माइनस थ्री? माइनस टू बड़ा है। इसी तरह अगर माइनस 15 आ जाए और माइनस 10 आ जाए, या माइनस चले माइनस 20 आ जाए, तो आप मुझे बताएं कौन सा बड़ा है इसमें से, ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? तो ये माइनस 15 ग्रेटर है। इसी तरह ये माइनस टू जो है ये छोटा होगा ज़ीरो से, ज़ीरो इन तमाम से बड़ा है माइनस वाले के। अब ज़ीरो बड़ा है माइनस टू से, तो ये करेक्ट है, इसका डी जो है वो करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स मैंने, ताकि आपको जो है वो समझ आए। अपनी तरफ से मैंने तो कोशिश की है कि आपको समझ आए। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।